हेलो एवरीवन, हमारे पास देखिए आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपके लिए है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखिए हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हम ट्रिक से सोल्व करेंगे, कुछ के हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे। ये चैप्टर देखिए आज का जो फर्स्ट वीडियो हमारा इस चैप्टर का होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा है फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर जो इस चैप्टर का होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर में शुरू करेंगे। इस लेक्चर में बिल्कुल हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो देखिए ये जो वर्ड है इसमें हमारे पास एक वर्ड आया ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड है ट्रिगो, एक तो वर्ड है ट्रिग्नो, और सेकंड जो वर्ड है वो है मैट्रिक। सेकंड वर्ड हमारे पास है मैट्रिक। ट्रिग्नो जो वर्ड है इसका मतलब होता है ट्रायंगल। इस वर्ड का मतलब हमारे पास होता है ट्रायंगल, और मैट्रिक वर्ड का हमारे पास होता है मतलब मेजरमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के सभी मेजरमेंट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट वेज पढ़ेंगे, डिफरेंट स्टडी करेंगे कि भैया ट्रायंगल को किस किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, उससे क्या क्या रिजल्ट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उन रिजल्ट्स को कैसे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ये चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखिए, अब हमारे पास एक वर्ड आया रेशियोज। रेशियो का मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा कि भैया ए का रेशियो बी के साथ लिखिए, तो हम लिखेंगे ए अपॉन बी। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि बी का रेशियो ए के साथ लिखिए, तो आप लिखेंगे बी अपॉन ए। यही रेशियो का मतलब हमारे पास यहाँ पे है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना, उसको हम रेशियो बोलते हैं। अब इस चैप्टर की देखिए बिल्कुल शुरुआत करते हैं। मान लिया ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने माना थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक देखिए कंसेप्ट है कि थीटा के बिल्कुल अपोजिट वाली जो साइड होती है इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। थीटा के बिल्कुल साथ वाली साइड इसको हम बोलेंगे बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और इसी तरीके से पी बी और एच से हमने इसको डिनोट किया। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ी ही होगी। क्या होता है कि भैया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए एक वर्ड था रेशियो। रेशियो वर्ड का मतलब क्या है? रेशियो वर्ड का मीनिंग हमारे पास है कि भैया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, इनको हम जिस जिस रेशियो में अरेंज कर सकते हैं उन रेशियोज को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रायंगल के मेजरमेंट से हम जो जो रेशियोज ऑब्टेन कर सकते हैं उन सभी रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल सकते हैं। तो भैया मैंने ट्राई किया कि किन किन तरीकों से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने लिखा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये एक मेथड है, एक तरीके से इन दो को अरेंज किया जा सकता है। उसी तरीके से मैंने कहा कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये सेकंड मेथड है। थर्ड मैंने कहा कि भैया हम इसको अरेंज कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ मेथड हमारे पास आया हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ मेथड हमारे पास आया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और सिक्स्थ मेथड हमारे पास आया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये चीज़ें देखिए, ये जो हैं ये हमारे पास 6 रेशियोज आए। आप कभी ट्राई करके देखना, ट्रिग्नोमेट्री के इन 3 को, बेस को, परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूस को, इन 6 के अलावा आप किसी भी और रेशियो में अरेंज नहीं कर सकते। तो हम सिंपली बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि 6 होते हैं हमारे पास। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 6 है। जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। उसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को हम बोलते हैं कोस थीटा। इन सभी को हमने अपनी तरफ से एक एक नाम दिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोला जाता है टेन थीटा।
अब देखिए हमारे पास 3 हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका रेसिप्रोकल जब हमने किया हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको हम बोलते हैं कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, उसी तरीके से जब इसका रेसिप्रोकल हमने किया तो हमारे पास आया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और इसको हमने बोला सीकेंट थीटा, इसको नाम दिया गया सीकेंट थीटा। सेम इसी मेथड से जब टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल लिया तो ये हमारे पास आया कोट थीटा। ये सभी चीज़ें आप नोट करें, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी कि भैया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इस तरीके से ये सभी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। अब इनसे हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं वो चीज़ें आप नोट करें। वो चीज़ें देखिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, क्या क्या हमें यहाँ से सीखने को मिला। यहाँ से हमें पहली चीज़ जो सीखने को मिली वो मिली कि भैया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। ये चीज़ नोट करें। ये नोट करी तो ये नोट करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट अगर कोसिकेंट थीटा को इस साइड में हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड बात क्या सीखने को मिली भैया? सेकंड हमने यहां से सीखा कि अगर हम कोस थीटा का रेसिप्रोकल चेक करें तो वो आया सीकेंट थीटा। तो हमने लिखा कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा, और इसको हम कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट सीकेंट थीटा को इस साइड में मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास आया कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड चीज हमने देखी कि भैया देखिए इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको हम रब कर देते हैं 1 मिनट के लिए। ये हमारे पास आया थर्ड में, देखिए थर्ड में हमारे पास आया टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है, या फिर हम कहें उसका रेसिप्रोकल हमारे पास कोट थीटा होता है, और हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। यहाँ से हमारे पास देखिए रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया? यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया कि भैया टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा को इस साइड मल्टीप्लाई करा, ये आया कोट थीटा इज इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा का मल्टीप्लाई कोट थीटा के साथ कितना आएगा? 1। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन अभी मैं आपको नोट कराऊंगा, पहले ये तीनों आप रिजल्ट नोट करें नोटबुक में। अब आपने देखिए मैं मान के चल रहा हूँ ये सभी आपने नोट्स बना लिए हैं, ये नोटबुक में नोट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टॉपिक पे क्वेश्चन है टेंजेंट 1 डिग्री इंटू टेंजेंट 2 डिग्री इंटू टेंजेंट 3 डिग्री, और इन सभी का मल्टीप्लाई होते होते कहाँ तक? टेंजेंट 89 डिग्री तक। इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कैसे करेंगे भैया? इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक बात पता हो। वो बात क्या पता हो कि देखिए ये चीज़ें भी आप नोट करें, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। इसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
साइन थीटा। ये सभी चीज़ें आपको नोटबुक में नोट करनी है। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी मैं आपको नोट्स बनाऊंगा वो नोट्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे, वो नोट्स मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो सारी चीज़ें जो भी आपको लिखवाई जा रही है इनको नोट्स में करें। साइन थीटा की वैल्यू ये निकाल लिया, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। अब आया टेंजेंट 90 माइनस थीटा, इसको हम लिखेंगे कोट थीटा, इसको लिखा कोट थीटा। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास आएगा कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। 4 वैल्यूज लिखी, 4 वैल्यूज लिखने के बाद ये हमारे पास आया सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट थीटा। और फोर्थ ये देखिए, फिफ्थ ये सिक्स्थ हमारे पास आया कोसीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ये सभी वैल्यूज, ये सभी देखिए मेथड हैं, इन सभी को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सभी मेथड जो हैं आप अपनी नोटबुक में नोट कर चुके हैं। अगर आप इन सभी को नोटबुक में नोट कर चुके हैं तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, काफ़ी इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। कैसे सोल्व करेंगे भैया? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये लिखेंगे टेंजेंट 1 डिग्री को एज इट इज लिखा इनटू टेंजेंट 1 डिग्री का पेयर बनाया टेंजेंट 89 डिग्री के साथ। ठीक है, ये बात समझ में आई। 1 डिग्री का पेयर बनाया 89 डिग्री के साथ। उसी तरीके से टेंजेंट 2 डिग्री का पेयर बनाया टेंजेंट 88 डिग्री के पास। ऐसे नंबर्स जिनका सम कितना आ रहा है 90, इन सभी के हमने पेयर बनाए। इसी तरीके से हम पेयर बनाते गए और एक पेयर हमारे पास आया टेंजेंट 44 डिग्री का पेयर बनाया टेंजेंट 46 डिग्री के साथ। और एक टर्म हमारे पास बची जिसका कोई भी पेयर नहीं आया, वो टर्म आई टेंजेंट 45 डिग्री। टर्म क्या आई? टेंजेंट 45 डिग्री। अब देखिए टेंजेंट 89, इसको लिखा टेंजेंट 1 डिग्री इंटू टेंजेंट 89 को लिख सकते हैं 90 माइनस 1 डिग्री। उसी तरीके से टेंजेंट 2 डिग्री को एज इट इज लिखा और टेंजेंट 88 को लिखा टेंजेंट 90 माइनस 2 डिग्री। उसी तरीके से इसको भी हम लिखेंगे और इसको लिखने के बाद हमारे पास लास्ट में टर्म बचेगी टेंजेंट 45 डिग्री। इसको एज इट इज लिख लिया। ये आया टेंजेंट 1 डिग्री इंटू, देखिए टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या आएगा? कोट थीटा। टेंजेंट 2 डिग्री को एज इट इज लिखा। ये आया टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या आया? कोट थीटा। सॉरी, ये हमारे पास आया कोट थीटा। इसी तरीके से सभी टर्म्स आएंगे और टेंजेंट 45 को हमने लिखा एज इट इज। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आने के बाद देखिए हमने आपको लिखवाया था कि भैया टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा की वैल्यू 1। इसी तरीके से सेकंड पेयर की वैल्यू 1। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी पेयर बने सभी की वैल्यू 1। और लास्ट में टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, एक को कितनी भी बार गुणा करो आंसर क्या आएगा? 1। एक को कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जो हमारे पास आएगा वो 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 1 डिग्री। ये मेथड था कि आप एग्जाम में, अगर आपने जैसे कि प्रॉपर मेथड जो है वो कैसे सोल्व करेंगे। अब एग्जाम में कैसे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो भैया इतना टाइम तो नहीं होता ना कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करने के लिए आपको बस 2 ही काम करने हैं। प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस, सेकंड बात मेमोरी। एक तो आपके पास प्रैक्टिस हो और सेकंड बात क्या हो कि आपके पास मेमोरी हो। अब देखना इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में करने के लिए भी एक मेथड बता रहा हूँ। ये हमने लिखा टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा
टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री लिखा। इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा को लिख सकते हैं टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये चीज़ आप नोट करें, ये चीज़ आप नोट करें। टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 90 माइनस थीटा का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 डिग्री आएगा। ये हमारे पास टेंजेंट 1 डिग्री है, ये हमारे पास टेंजेंट 1 डिग्री है, ये हमारे पास टेंजेंट 90 माइनस 1 डिग्री है। इनका प्रोडक्ट कितना आया 1। उसी तरीके से बाकी सभी का पेयर बनेगा, उन सभी का प्रोडक्ट कितना आएगा 1। लास्ट में टर्म बचेगी टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1। सिंपली देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़े तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी टाइप पे। सेकंड क्वेश्चन है टेंजेंट 15 डिग्री इंटू टेंजेंट 15 डिग्री इंटू टेंजेंट 45 डिग्री, या फिर आपको लिखिए टेंजेंट 15 डिग्री, टेंजेंट 25 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 65 डिग्री, टेंजेंट 75 डिग्री। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखी है एग्जाम में, और इसकी वैल्यू पूछ रखी है तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल मेथड है, इसको टेंजेंट 15 लिखा, टेंजेंट 15 का पेयर हमने बनाया टेंजेंट 75 के साथ, इनटू टेंजेंट 25 का हमने पेयर बनाया टेंजेंट 65 के साथ, और टेंजेंट 45 की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है तो इसको हमने लिखा एज इट इज। ये है टेंजेंट थीटा, ये है टेंजेंट 90 माइनस थीटा। 90 में से 15 गए, 15 गए तो कितना बचा 75 बचा, तो इसको लिखा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से अगर ये हमारे पास थीटा है तो ये आएगा 90 माइनस थीटा। इसका वैल्यू हमारे पास कितना 1 इंटू इसका वैल्यू हमारे पास कितना 1, और टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 हमारे पास आंसर आया 1। एक को आप 50 बार गुना करो या 5 बार गुना करो, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। इस तरीके से देखिए आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना था। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको लिखवाए गए थे। ये फर्स्ट रेशियो था, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सभी को लिखवाए गए। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखने के बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 3 मास्टर फॉर्मूलाज होते हैं। क्या होते हैं? मास्टर फॉर्मूला। क्या होते हैं भाई? ये 3 मास्टर फॉर्मूले हमारे पास है। फर्स्ट जो है देखिए इसका मैं एक का आपको प्रूफ कराऊंगा, बाकी का जो प्रूफ है वो आपको खुद करना है। फर्स्ट जो हमारे पास होता है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट प्रूफ है, फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड हमारे पास है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है। थर्ड जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ये होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला है। तीनों को आपने अपने नोट्स में नोट करना है। उसके अलावा तीनों आपको फिंगर टिप्स पे याद भी हो, तीनों आपको फिंगर टिप्स पे याद भी हो। अब प्रूफ देखिए, मैं मान लिया कि मैं आपको बोलूँ कि मैं इसका प्रूफ करवा देता हूँ, या आप जिसका बोलेंगे उसका प्रूफ करा देंगे। मान लिया भाई मैं इसी का करा रहा हूँ, तो देखिए कैसे करेंगे। इसका प्रूफ हमें करना है। इसका प्रूफ करने के लिए स्पेस चाहिए तो ये इसको रब कर दिया। ये हमारे पास आया
LHS इज इक्वल टू RHS हम प्रूव कर देते हैं एक बार, तो आपको विश्वास होगा कि भैया ये चीज़ जो लिखवाई गई है ये सच लिखवाई गई है। हमारे पास अभी आपको बताया था कि भैया एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसमें होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बातें आपको बताई गई थी। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने ली बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास आया बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हमारे पास आया बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने और फर्दर अगर सोल्व किया तो यह आया बेस का स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के इक्वल। इसको हमने लिख दिया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जब हमने उसका स्क्वायर किया तो भाई हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमने लिखा LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमने लिखा, ये हमारा क्वेश्चन था। ये इस क्वेश्चन का हमने देखिए क्या किया, प्रूफ कर लिया। ये एक फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला का मैंने आपको प्रूफ कराया। इसी तरीके से बाकी के जो 2 फॉर्मूलाज है उनका प्रूफ भी आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन मेन बात ये है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो प्रूफ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस काम इतना है कि आप फॉर्मूला याद रखें, उसके बाद फर्दर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा कैसे नहीं होगा ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैं आपको देखिए एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक दो मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ। क्वेश्चंस कराने के बाद इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आप एक क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन हमारे पास है कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। कोस थीटा प्लस ये हमारे पास सीकेंट थीटा है, कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है और हमसे पूछ रखा है कोस की पावर n थीटा प्लस सीकेंट की पावर n थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। और इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। और देखिए एग्जामिनर ने सबसे ज़्यादा फायदा हमारा इसीलिए किया क्योंकि उसने हमें ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शन से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2 और लास्ट ऑप्शन है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, आप इसको बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में? भैया सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज थी। एक तो हमें थीटा नहीं पता था, एक हमें n नहीं पता, लेकिन हमारे ऑप्शन में इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से इनमें से किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? अपनी मर्जी से, जो हमारे मन में आएगी वो हम पुट करेंगे। तो भैया मैंने पुट कर दिया, पुट थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। जब मैंने थीटा की जगह 0 पुट करा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आया कोस 0। क्या आया? कोस 0। कोस 0 की पावर n प्लस ये आया सीकेंट 0 और सीकेंट 0 की पावर n। कोस 0 की वैल्यू 1 की पावर n प्लस सीकेंट 0 की वैल्यू 1 की पावर n। 1 की कुछ भी पावर हो रिजल्ट आएगा 1 की कोई भी पावर हो रिजल्ट आएगा 1 प्लस 1 हमारे पास आंसर आया 2। तो जो थर्ड ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसी तरीके से अगर आप चाहते तो n की वैल्यू पुट करके भी अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। वैल्यूज आपने वो पुट करनी है जो सबसे आसान हो, वैल्यूज आपने वही पुट करनी है जो सबसे आसान हो। ये बातें बस आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन सोल्व हुआ।
आज के वीडियो में देखिए हम इतना ही करेंगे, आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। बाकी का जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लिखवाए जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे। वो सभी फॉर्मूले आपके लिए इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए आपका खाना है, आपका पानी है। जब तक आप ये फॉर्मूले याद नहीं करोगे तब तक आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री को डिफीट नहीं कर पाएंगे, अपने क्वेश्चंस को डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।